मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये कक्षा सप्तमी का पहला पाठ सुभाषितानी है। आज हम ये चैप्टर जो है पूरा समाप्त करेंगे। अभी सुनिए आप लोग श्लोक। पहला श्लोक जो है मैं अभी वाचन करता हूँ, आपको इसी तरह वाचन करना होगा और इसको याद करना होगा। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंगा विधीयते। देखिए, एक श्लोक को अच्छी तरह समझने के लिए आपको श्लोक में क्या क्या पद है यानी पद विभाग, उसके बाद अन्वय और उसका अर्थ समझना होगा। पहले पद विभाग देखिए क्या क्या पद है एक श्लोक में। इसमें देखिए जलम अन्नम जो है ये दो शब्द है, जलम और दूसरा है अन्नम। ठीक है, तो जलम अन्नम आपको समझना होगा। ठीक है, इसका जो अर्थ है हम लोग अब देखेंगे। पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर, त्रीणी एकम द्वे त्रीणी जो है, त्रीणी मतलब तीन, रत्नानि तीन रत्न है। वो क्या है? एक है जलम यानी जल पानी, दूसरा है अन्नम यानी अनाज और तीसरा है सुभाषितानि। सेकेंड लाइन देखिए, मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंगा विधीयते। मूढ़ैः मतलब मूर्खों के द्वारा। मूर्ख के द्वारा क्या कहते हैं? पत्थरों के टुकड़ों पर, पाषाण जो पत्थर है, खंड मतलब टुकड़ा, पाषाण खंडेषु पाषाण पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा यानी नाम दी जाती है। विधीयते नाम दी जाती है किसमें? पाषाण खंडों में। किसके द्वारा? मूर्खों के द्वारा रत्न संज्ञा नाम दिया जाता है। ठीक है, ये है अक्षर योग। अभी सुनिए इसका तात्पर्य क्या है। ऐसे पृथ्वी में तो बहुत सारे चीज है, बहुत सारे वस्तु है, उनमें से बहुत सारे रत्न रहता है, जैसे सोना है, चांदी, हीरा, मोती, जैसे बहुत मूल्यवान जो चीज़ है पृथ्वी पर है। लेकिन उनमें से ये तीनों चीज़ को, जल, अनाज और सुभाषित, तीन ही चीज़ को एक रत्न कहा गया है, अत्यंत मूल्यवान कहा गया है। क्यों? इसका इम्पोर्टेंस समझना है। देखिए, सोना, चांदी, हीरा, मोती के अलावा भी हमारा जीवन चलेगा, लेकिन हम लोग जल के बिना एक पल भी नहीं जी पाएंगे। अनाज के बिना हम लोग जी नहीं पाएंगे, जीवन असंभव है। तो जल और अनाज जैसे इम्पोर्टेंट है जीवन में जीने के लिए, वैसे ही सुभाषित जो है, अच्छे वाणी जो है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सुभाषित का ज्ञान आपका नहीं होगा, अच्छे वाणी का ज्ञान आप पर नहीं होगा, आप में नहीं होगा, तो आपका जीवन सही दिशा में नहीं चलेगा और आपका जीवन में दुख आएगा। तो इसीलिए ये रत्न के बराबर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रत्न है। जैसे जीवन में जल और अनाज का गुरुत्व है, वैसे ही सुभाषित का भी गुरुत्व है। इसीलिए ये तीन जो चीज़ है पृथ्वी पर रत्न के बराबर रत्न है, और बाकी जो रत्न है, सोना, चांदी, ये सब जो चीज़ को जो रत्न कहते हैं, ये मूर्ख लोग ऐसे कहते हैं, क्योंकि मूर्ख लोगों को भी पता नहीं होता कि जल, अनाज और सुभाषित का क्या महत्व है। इसलिए वो लोग ये सब सोना, चांदी, हीरा, मोती को रत्न कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट श्लोक। इस श्लोक में सत्य में बताया गया है, ट्रुथ। ये सत्य पहले मैं वाचन करता हूँ श्लोक को, अच्छी तरह सुनिए। इसी तरह आपको वाचन करते हुए आपको ये श्लोक लर्न करना है और जीवन में इसको अप्लाई करना है। सत्य
सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। देखिए यहाँ पे जो है पहला लाइन में देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी, ये एक है, एक विषय। दूसरा विषय है सत्येन तपते रवि। तीसरा है सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम्। देख पा रहे, चार पार्ट है। मान लीजिए पहला जो बताया गया है इसका अर्थ पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग व्याख्या करेंगे। पहला जो है पृथ्वी, सत्येन पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्येन तपते रवि, रवि मतलब क्या है? सूर्य। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है रवि ही। रवि तपते, तापता है, किसके कारण? सत्य के कारण से ही सूर्य तपता है। और सत्येन वाति वायुश्च, च मतलब और वायु हो, वायु जो है, हवा जो है, सत्य के कारण से ही बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। तो इस विश्व में, इस जगत में जो भी कुछ दिखाई देता है सब कुछ सत्य के कारण ही है। अगर सत्य नहीं रहेगा तो ये असंभव है। जैसे कि पहले हम जानते, पृथ्वी सत्य के द्वारा कैसे धारण किया जाता है पृथ्वी को। देखिए पृथ्वी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ सुगम है, अच्छा है, अनाचार नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित है, सबका रक्षा होता है, सबका पोषण होता है, सब कुछ सुंदर सुंदर एक सिस्टम है। पृथ्वी में एक सिस्टम है, सब कुछ सिस्टम के तौर पर चलते हैं। तो ये जो पृथ्वी पर ऐसे होते हैं, ऐसे क्यों होते हैं? तो इसके पीछे एक कारण है, वो है सत्य। अगर सत्य नहीं रहेगा, अगर सत्य के कारण पृथ्वी पर नहीं, सब कुछ नहीं होगा, तो सब कुछ कभी ना कभी वो अव्यवस्थित हो जाएगा, अनाचार आ जाएगा, सब कुछ उलट पलट हो जाएगा। इसीलिए पृथ्वी पर सत्य है, इसीलिए पृथ्वी बहुत सुंदर है। आगे है सत्येन तपते रवि ही। फिर भी बताया गया, ये जो रवि मतलब सूर्य, पृथ्वी को जो ताप देते हैं, ऐसे रवि जो है वो भी सत्य के कारण ही तपता है। ठीक है, अगर सत्य नहीं है तो वो उसका उदय नहीं होगा, उसका अस्त नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए कितने सिस्टम है। सूर्य पूर्व दिशा में उठते हैं और पश्चिम दिशा में अस्त जाते हैं, डूब जाते हैं। तो ये कारण है, ताप देते हैं, उष्णता देते हैं, प्रकृति का जो नियम है वो मानते हैं, पालन करते हैं, कुछ प्रकृति तत्वों का उल्लंघन नहीं करता है। इसीलिए पृथ्वी सूर्य पर भी, रवि पर भी सत्य है, सत्य के कारण से ही सूर्य तपता है। ठीक है, आगे क्या है? सत्य वायुश्च, ठीक सूर्य और पृथ्वी की तरह वायु जो है, पृथ्वी पर वायु बहती है, वो भी सत्य के कारण ही बहती है। ठीक है, अगर सत्य नहीं होता तो ये जो हवा नहीं बहती। सत्य है इसलिए हवा बहती है, सब कुछ सिस्टमेटिक हवा बहती है। ठीक है, नहीं तो कभी एकदम बिल्कुल हवा नहीं होता, एक भी हवा नहीं होता। हवा के बिना हम लोग तो जी नहीं पाएंगे। अगर हवा ऐसे नहीं होता, सत्य को अनुसरण करते हुए, फॉलो करते हुए अगर हवा नहीं चलती तो जीवन, पृथ्वी पर जीवन असंभव है। तो सत्य के कारण ही वायु जो है बहती है। ऐसे लास्ट में बताएगा कि सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, सब कुछ सत्य में ही। ऐसे ये 2-4 एग्जाम्पल दिया है, रवि, पृथ्वी, वायु। ऐसे कोई भी विश्व जगत में जो भी कुछ होता है सब पीछे वो है सत्य, सत्य रूप। ठीक है, आगे देखते हैं।
इस श्लोक में वसुंधरा जो है यानी पृथ्वी जो है उसके गुणगान किया गया है। वसुंधरा जो बहुरत्न विशिष्ट है, बहु मतलब वसुंध पृथ्वी पर जो बहुत कुछ है जिसका ज्ञान हमारा नहीं है, इतना कुछ है, बहुरत्न है उसमें, वो रत्न का भंडार है, हम लोग नहीं जानते हैं सब कुछ। ऐसे पृथ्वी के बारे में बताया गया है। तो और क्या बताया गया है सुनिए। पहला लाइन जो है, दाने तपसे शौर्ये च विज्ञाने विनयेन, इसको कैसे पढ़ना है? दाने तपसे शौर्ये च विज्ञाने विनयेन विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। देखिए पहला लाइन जो है, दाने जैसे तपसी बालके, शौर्य बालके, विज्ञानी नये विनय, सब में सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है में पर, अधिकरण कारक में पर। हम लोग जो जानते हैं हिंदी में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के कीरा रेरी अधिकरण में पर। तो दाने मतलब दान में, तपस्या मतलब तपस्या में, शौर्य मतलब वीरता में, शास्त्र ज्ञान मतलब विज्ञान मतलब ज्ञान, शास्त्र ज्ञान में, नम्रता विनम्रता, विनय मतलब विनम्रता में, और नय मतलब नीति, नीति में अहंकार नहीं करना चाहिए। विस्मय न कर्तव्य, विस्मय नहीं होना चाहिए कि आप ही का, आपका जो ज्ञान है, आपका जो तपस्या है, आपका जो वीरता है, और किसी का नहीं। आप इसीलिए बहुत गर्वित महसूस करता है, गर्व महसूस करता है। हाँ, आप बहुत, आपका जो व्यवहार है विनम्रता है, पोलाइट है, आपका जो नीति है बहुत अच्छा है। ऐसे चीज लेके आपको अहंकार नहीं करना चाहिए कि आप ही सिर्फ श्रेष्ठ नहीं है ये सब चीज में। ऐसे गुण धारण करने वाले संसार में, इस जगत में बहुत जगह में है। ठीक है, आपसे ज्यादा है, कम है, ठीक है, आपको लगता है कि मैं ही ज्ञानी हूँ, सबसे ज्ञान नहीं, आपसे भी बहुत बड़ा ज्ञानी है, ज्ञानी है। आपका जो आप ही दान ज्यादा करते हैं, आपके मन में दान भाव जो है ज्यादा है, इसे सोचना गलत है। ये सब अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो पृथ्वी है बहुरत्न विशिष्ट है, बहुत कुछ है। ऐसे आपकी तरह बहुत लोग हैं, और आपसे ज्यादा भी जो लोग दान करते हैं, आपसे ज्यादा वीरता रखते हैं, आपसे ज्यादा तपस्या करते हैं, ऐसे लोग आपसे भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो आपको हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमसे भी आगे और भी बड़े बड़े ज्ञानी है, हाँ, विद्वान है, विशिष्ट लोग हैं, हम कुछ नहीं, ये सोच के आपको चुपचाप रहना है कि अहंकार नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इस पृथ्वी को हम थोड़े से ही जानते हैं, इतना रत्न का भंडार है ये पृथ्वी में, जो थोड़ा हम लोग जानते हैं, ज्यादा सब कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। विस्मय हो न ही कर्तव्य, विस्मय नहीं करना, विस्मित नहीं होना है। ठीक है, कि मैं ही सबसे ज्यादा हूँ, दान करता हूँ, मैं ही सबसे तपस्या ज्यादा करता हूँ, मैं, मेरे पास से वीरता ज्यादा है, मैं ही शास्त्र ज्ञानी हूँ, इसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है श्लोक जो है मैं पढ़ता हूँ, वाचन करता हूँ, आपको इसी तरह वाचन करके इसको याद करना होगा। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्वाद मैत्रीं च नासद्भिः किंचित आचरेत्। देखिए पहले क्या कहाँ तक पढ़ना है? सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवाद मैत्रीं च न सद्भिः किंचित आचरेत। देखिए ऐसे अच्छी तरह पढ़ना होगा। ठीक है, ये जो है आप किसके साथ रिलेशन रखेंगे, किसके साथ उठक बैठक करेंगे, किसके साथ आप संपर्क अच्छा रखेंगे, इसके बारे में बताया गया है। तो ये भी एक सुभाषित है। देखिए ये सुभाषित अगर आप जानेंगे आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। इसका महत्व आप अगर मानेंगे, महत्व को जानेंगे तो आपका जीवन बहुत सुंदर होगा। जैसे है वो क्या बताया गया है श्लोक में, सद्भिरेव सहासीत। सद्भी, देखिए इसमें अगर आप पहले आपको समझना होगा, सद्भिरेव
का पद है, 2 पद है। देखिए सद्भिः प्लस एव, सद्भिः एव, सद्भिरेव, संधि हुआ है यहाँ पे, 2 पद युक्त हुआ है, संधि। सहासित, इसमें भी 2 पद है, सह मतलब साथ और आसीत मतलब बैठना, ठीक है। सद्भि कुर्वित संगतिम, ठीक है। सद्भिर विवादम, देखिए विवादम और सद्भि 2 अलग अलग शब्द है। सद्भि ही विवाद, आपको समझना होगा ये सब, ठीक है। ना सद्भि, देखिए ना असद्भि, ना सद्भि। सद्भि का ऑपोजिट क्या है? असद्भि। ना असद्भि मतलब असद, असद जो है दुर्जन जो है उसके साथ, ठीक है। किंचित आचरित, किंचित मतलब थोड़ा सा भी, न आचरित, आचरित मतलब उसके साथ संपर्क नहीं रखना है, ठीक है। आगे देखिए इसका अर्थ सुनते हैं पहले। क्या है? सद्भिरेव सहासित, सद्भि एव, सद्भि क्या है? सज्जन, साधु जन जो है, सज्जनों के संग, सज्जन के साथ ही एव मतलब सर्वदा क्या करना चाहिए? सहासीत मतलब रहना चाहिए, सीत मतलब रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, संगति मतलब क्या है? संपर्क करना है। सद्भिः अच्छे लोगों के साथ, सज्जन लोगों के साथ ही संगति करना चाहिए। संगति मतलब संपर्क करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सद्भिः विवादम मैत्रीम च, देखिए विवाद और मैत्री च है इसमें, तो सद्भि मतलब सज्जन लोगों के साथ ही आपको क्या करना चाहिए। अगर आप किसी को विवाद करना चाहेंगे, झगड़ा करना चाहेंगे किसी चीज़ को लेके, तो वो अच्छे लोगों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए। मान लीजिए कि आप जानते हैं कि वो खराब है, उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम आएगा तब भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। मैत्री मतलब दोस्ती, दोस्ती भी ऐसे लोगों के साथ करना चाहिए। ना सद भी किंचित, थोड़ा सा बताया गया है कि थोड़ा सा भी व्यवहार, संपर्क असत जो लोग हैं, खराब जो लोग हैं, दुर्जन जो है उसके साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे करेंगे तो आपका क्या होगा? आपका हानि होगा, धीरे धीरे अधोगति होगा, आपका जीवन दुर्विषह हो जाएगा। तो क्या बताया गया है यहाँ पे? तो आपको समाज में बहुत सारे लोगों के साथ रहना है, आप अकेले तो नहीं रह सकते हैं, लोगों का साथ रहना आपको पड़ेगा। आप हर तरह, हमेशा लोगों के साथ आपको रहना चाहिए हर काम में, ठीक है। तो आपको चुनना है, चुनने का क्षमता होना चाहिए कि कौन दुर्जन है, कौन कौन सज्जन है। सज्जन लोगों के साथ संपर्क करना है, नहीं ना तो दुर्जन लोगों के साथ। क्यों नहीं करना है दुर्जन लोगों के साथ, क्यों सज्जन लोगों के साथ करना है, इसके बारे में ये बताया गया है। क्योंकि सज्जन जो है, क्या क्या बताया गया है श्लोक में, बताया गया है और दिया गया है, ठीक है, कि सज्जन लोगों के साथ ही आपको रहना है। संपर्क जो करना है सद लोगों के साथ ही करना है, असद लोगों के साथ नहीं करना है। क्योंकि ऐसे करने से असद जो लोग हैं, दुर्जन जो लोग हैं, उसका जो आचार है, व्यवहार है, ज्ञान है, वो खराब है, इसीलिए वो दुर्जन है। अगर उसका ज्ञान, उसका व्यवहार, उसको बात करने का तरीका ठीक होता तो वो सज्जन हो जाता है। इसका ऑपोजिट है सज्जन, सज्जन का ऑपोजिट है दुर्जन। दुर्जन मतलब उसमें हर तरह का खराब गुण है। ऐसे खराब गुण वाले लोगों के साथ अगर आप रहेंगे, उसके साथ संपर्क करेंगे, तो आपका भी ऐसे ही व्यवहार होगा, आपका भी ऐसे ही बोल चाल होगा, आपका भी ऐसे ही ज्ञान होगा, आपका भी ऐसे ही बुद्धि का विकास होगा। तो ऐसे करने से आपका जीवन दुखमय होगा। इसीलिए ऋषि ने बताया कि हमें सज्जन लोगों के साथ ही संपर्क करना चाहिए, रहना चाहिए। और तो और बताया कि विवाद और मैत्री दोनों भी अगर करना चाहेंगे, शत्रुता और मित्रता अगर करना चाहेंगे, तो सज्जन लोगों के साथ ही करना चाहिए। और मान लीजिए कोई सज्जन लोगों के साथ आप झगड़ा किया, विवाद किया किसी चीज़ को लेके, तब विवाद करना, झगड़ा करने का जो भाषा होगा वो भी सॉफ्ट होगा, वो भी अच्छा होगा। लेकिन किसी दुर्जन खराब लोगों के साथ अगर झगड़ा करेंगे तो उसका जो भाषा होगा, उसका जो बॉडी लैंग्वेज होगा बहुत खराब होगा, आपको मारने आएगा, आपके लिए हानिकारक होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि हमेशा दुर्जन से जो है हमेशा दूरी बनाते रहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है।
इसमें इस श्लोक में मैं पहले इसको वाचन करता हूँ, उसके बाद आप उसको व्याख्या करेंगे। धन धान्य गेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त्य लज्ज सुखी भवेत्। ध्यान से सुनिए। पहला जो है, पहला जो पद है देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु, 3 शब्द है यहाँ पे, धन है, धन्य है, प्रयोगेषु। प्रयोगेषु किस में होता है? शु कहाँ पे होता है? सप्तमी बहुवचन में, हर शब्द के साथ, जैसे बालकेषु, नरेषु, बालिकाषु, विद्यालयेषु, ये सप्तमी बहुवचन में होता है। हर शब्द रूप में आप अगर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हर शब्द रूप का सप्तमी बहुवचन जो है वो शु से अंत होता है, अंत में शु रहता है। ठीक है, तो सप्तमी का अर्थ होता है में पर, हम लोग जानते हैं अधिकरण कारक में पर। तो धन प्रयोग में और धन्य प्रयोग में आपको प्रयोग मतलब क्या है? व्यवहार जो है, आदान प्रदान जो है, इसको कहते हैं प्रयोग। जैसे अप्लाई करना, प्रयोग मतलब अप्लाई करना। किसी को धन दे रहा है, क्या धन ले रहा है, ये प्रयोग है। धान्य मतलब क्या है? अन्न मतलब अनाज, खाना, किसी को दे रहा है, किसी को ले रहा है, ये जो प्रैक्टिस, इसको प्रयोग कहते हैं। तो क्या होता है देखिए, धन धन प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या बालिका विद्या, विद्यायाः संग्रहेषु च। तो ये दो चीज बताया गया है कि धन धन प्रयोगों में और विद्या का संग्रह में, आहार करने में, व्यवहार जो सामान्य व्यवहार जो है उसमें क्या करना चाहिए? त्यक्त लज्जा जो है आपका, वो त्याग करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, और आपको ऐसे सुखी होना चाहिए। आप ऐसे करेंगे तो आप सुखी होंगे। ठीक है, सुखी होने का जो तरीका है, लज्जा त्याग करना, कहाँ लज्जा त्याग करना चाहिए इसके बारे में बताया गया। ठीक है, अगर आप सुखी होना चाहेंगे, चाहे वो ज्ञानी में सुखी होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, सुखी मतलब अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर धन में अगर सुखी होना चाहिए चाहेंगे, अच्छा होना चाहेंगे, व्यवहार में आहार अच्छी तरह करना चाहेंगे, हर तरह का सुख अगर आप पाना चाहेंगे, तो आपको जो काम है वो लज्जा त्याग देना चाहिए। ठीक है, डरना नहीं चाहिए। डर तो अलग है, लज्जा, कुछ लोग लज्जा से क्या सोचेगा, वो लोग क्या सोचेगा, ऐसे जो लज्जा है, ऐसे लज्जा को छोड़ नहीं पाते हैं, और आपका मन का जो बात है बाहर नहीं निकल पाते हैं, और उसका जीवन बहुत दुखमय होता है। ठीक है, तो ये है जैसे धन प्रयोगेषु, धन प्रयोग, धन मतलब क्या होता है? धन मतलब पैसा, हम लोग जानते हैं। हम लोग धन मांगते समय या देते समय आपको लज्जा नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं दुकान में, दुकानदार जो है, आपका कुछ बाकी है पैसा, तो आपको मांग लेगा कि भाई इतना बाकी है, दे दीजिए पैसा। अगर वो दुकानदार लज्जा करेगा, चलिए क्या सोचेगा, मेरा मित्र है, धन नहीं, पैसा नहीं मांगेंगे, नहीं बोलेंगे, तो वो धन देगा ही नहीं। उसका भी थोड़ा, मान लीजिए उसका भी याद नहीं है, जिससे धन लेना था, पैसा लेना था, उसको भी याद नहीं है, तो उसको भी पता नहीं होगा। तो अगर लज्जा करके आप अगर नहीं बोलेंगे पैसा के बारे में, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा और आप दुखी हो जाएंगे, पैसा का कमी होगा आपका। ठीक है, सेम है विद्यायाः प्रयोग संग्रहेषु च, विद्या का अर्जन, संग्रह मतलब कलेक्ट करना, संग्रह करना मतलब विद्या अर्जन करना। अगर गुरु से विद्या अर्जन करते हैं, शिक्षक से अर्जन करते हैं, अगर आप लज्जा है, लज्जित है, किसी कारण में लज्जा हुआ है, या किसी बात आप ठीक से नहीं कर पाते हैं, सर क्या सोचेगा, गुरु क्या सोचेंगे, तो ऐसे सोचेंगे तो आपका मन का जो बात है, प्रश्न है, वो नहीं कर पाएंगे, और आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा, और आप दुखी बन जाएंगे या सुखी नहीं होंगे। ऐसे आहार एक है, आहार है, व्यवहार है। आहार है मतलब आहार के खाते समय, कहीं किसी के घर में गया है, आपको खाने के लिए कुछ दिया है, आप लज्जा से कुछ नहीं बोल पा रहे, दे रहे और भी दे रहा है, नहीं खा पाएंगे, आप जानते कि नहीं खा पाएंगे इतना,
तब भी दे रहे हैं। अगर आप ऐसे चुपचाप रहेंगे तो वो देते रहेंगे, लज्जा करके आप चुपचाप रहेंगे तो वो लोग देते रहेंगे और आप वो खा नहीं पाएंगे, तो वो खाना जो पूरा नष्ट हो जाएगा। खाना नष्ट करना तो अच्छा नहीं है। और ऐसे इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि आप बहुत लज्जित है, और भी आप खा सकते थे लेकिन लज्जा है, आपका बोल नहीं पाया, इसलिए आपको खाना भी थोड़ा दिया, का वो भी आपके लिए हानिकारक है। मतलब आपको ज़्यादा खाना नहीं मिला, वो भी आप दुखी बन जाएंगे, किसी देर के बाद आपको भूख लग जाएगा। तो ऐसे ही है, ठीक है। लज्जा कहाँ कहाँ त्याग करना है आपको इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, लास्ट श्लोक है ये। पहले मैं इसका वाचन करता हूँ। क्षमा वशीर्कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खर्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। दुर्जनः, दुर्जनः मतलब देखिए यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं, फर्स्ट लाइन पहले देखते हैं, इसमें क्या क्या पद है पहले अच्छी तरह देखिए। वशीकृति पहले देखिए यहाँ पे, वशीकृति और लोके, लोके मतलब क्या है, इस जगत में, संसार में, लोके, ठीक है। क्षमया किम न साध्यते सेम है, कोई आगे देखिए। शांति खर्ग ठीक है, बाकी ठीक है। सिर्फ यही यह पर जो है यहाँ पे दो शब्द है, एक कृति और एक है लोके, ठीक है। तो आपको पहचानना होगा। आइए इसका अर्थ देखते हैं। पहला लाइन में बताया गया है क्षमा वशीकृति लोके, लोके मतलब लोक में, संसार में। क्षमा जो है वो क्या है, सबसे बड़ा वशीकरण है, सबसे बड़ा वशीकरण है। वश में अगर किसी को लेना चाहेंगे, अपने वश में किसी को अगर पाना चाहेंगे तो आपको क्या करना सीखना होगा, आप में क्या गुण होना चाहिए, क्षमा, किसी को क्षमा कर देना। मान लीजिए कोई किस खराब कुछ बोला, खराब कुछ किया है, अगर उस लोग को अगर आपके वश में पाना चाहेंगे तो आपको उस लोगों को क्या करना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, ठीक है। तो आपका उसको आपको रेस्पेक्ट करेगा, आपको आपका बात सुनेगा, हाँ, तो आपके वश में रहेगा, ठीक है। क्षमया किम न साध्यते, तो दो चीज के बारे में बताइए, एक है क्षमा और एक है शांति, दो बताया गया है। क्षमया किम न साध्यते, उससे क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है, मतलब क्षमा है आपके, क्षमा गुण है आप में है, अगर आप सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। शांति खर्ग, खर्ग मतलब क्या है, खर्ग मतलब हथियार जो है, हथियार, ठीक है। तरवाल जो है खर्ग, क्या कैसा खर्ग है, शांति, जिसमें शांति रूप जिसका तरवाल है, हथियार है। इससे गुण ऐसे अगर किसी के पास है तो दुर्जन जो है, खराब लोग भी किम करिष्यति, कुछ भी नहीं कर पाते, कर पाएगा। करे मतलब हाथ में, जिस जस्य, यस मतलब जिसके, जिसके हाथ में शांति खर्ग, शांति का हाथ में तरवाल लेके युद्ध करते हैं, लेकिन जिसके हाथ में शांति है, शांति हमेशा शांत रहता है, उसको दुर्जन खराब लोग भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो हर सिचुएशन में शांत रहेगा और अपने आप दुर्जन जो लोग जो भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज के लिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया। थोड़ा देख लेंगे आप, अन्वय, हिंदी, अर्थ, पद विभाग अच्छी तरह देखते हुए, उसको लर्न करते हुए, और ये सब लर्न करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।